प्यारे बच्चों नमस्कार। आपका हमारे चैनल मैथ्स बाय एल.एन. गुप्ता सर में स्वागत है। बच्चों आज मैं आपके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक जो 10th के लिए, 11th के लिए, 11th AG के लिए और कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए भी बहुत इम्पोर्टेंट है, उसके साथ आया हुआ हूँ। इस चैप्टर का नाम, इस टॉपिक का नाम है समांतर श्रेणी अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। बच्चों इस प्रोग्रेशन समांतर श्रेणी का हमारे लाइफ में भी बहुत यूज है। इससे हम अपने जीवन की, अपने लाइफ में आने वाली जो भी बहुत सारी समस्याएं हैं उनको भी क्या कर सकते हैं, सॉल्व कर सकते हैं। बच्चों आइए देखते हैं हम लोग अरिथमेटिक प्रोग्रेशन क्या है, समांतर श्रेणी क्या है, कैसे हम इसका यूज करते हैं, देखते हैं। बच्चों यदि हम प्रकृति में पाई जाने वाली वस्तुओं का अध्ययन करें तो हमें ज्ञात होता है कि उनमें कहीं ना कहीं किसी क्रम में या तो वृद्धि होती है या तो क्या होती है, कमी होती है। इस प्रक्रिया में अर्थात हम ये भी कह सकते हैं वो किसी ना किसी क्रम में व्यवस्थित होती हैं। भाई कहीं पे वृद्धि हो रही है, कहीं पे क्या हो रही है, कमी हो रही है। ठीक है, इस प्रकार उदाहरण स्वरूप अगर हम देखते हैं तो किसी दी गई संख्याओं की सूची में उत्तरोत्तर पद अपने से पूर्व पद में एक स्थिर संख्या जोड़ने पर, घटाने पर, गुणा करने पर या भाग करने पर प्राप्त होती है। ऐसे ही ज्ञान के प्रतिरूपों का प्रयोग करते हुए हम दैनिक जीवन में आने वाली समस्याओं का हल ज्ञात करेंगे। इसमें सबसे पहली चीज हम लोग बच्चों देखेंगे अनुक्रम, सीक्वेंस। संख्याओं का ऐसा समुच्चय जिसको किसी निश्चित क्रम में एवं निश्चित नियमानुसार रखा गया हो, क्या कहलाता है, अनुक्रम कहलाता है। समुच्चय के अवयव जो होते हैं वो अनुक्रम पद कहलाते हैं। अगर हम इस पे विचार करें बच्चों, देखिए जैसे दिया है 2, 4, 6, 7, 8, 10 etc। ठीक, 1, 3, 5, 7, 9 या फिर 1, 4, 16, 1, 4 और फिर कितना 16 डॉट डॉट डॉट, या फिर हम ये भी कह सकते हैं 64 आगे डॉट डॉट डॉट। ठीक, या फिर अन्य कोई संख्या ले सकते हैं जैसे 1, 4, 7, 10 डॉट डॉट डॉट। ठीक, तो यहां पर देखिए कुछ चीजें हैं, ये जो संख्याएं हैं, ये जो पद हैं, ये जो समुच्चय हैं, इनमें देखिए कोई ना कोई निश्चित संख्या जोड़ने पर, घटाने पर या गुणा करने पर इससे उत्तरोत्तर या भाग करने पर इससे उत्तरोत्तर संख्या हमें प्राप्त होती है। यही बात तो अभी मैंने इसकी भूमिका में बताई है। तो पहले हम लोग ये देख लेते हैं, फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं समांतर श्रेणी की ओर। ठीक है, तो पहले तो हम इसको देखेंगे। अब देखिए 2 है, 4 है, 6 है, 6 के बाद 7 नहीं है, 6 के बाद क्या है 8 है और फिर क्या है 10 है। तो देखिए 2 और 4 में 2 का डिफरेंस है, 4 और 6 में 2 का डिफरेंस है, 6 और 8 में 2 का डिफरेंस है, 8 और 10 में कितने का डिफरेंस है, 2 का डिफरेंस है। तो ऐसी सिचुएशन में क्या है बच्चों, देखिए इसमें कोई निश्चित संख्या जोड़ी जा रही तभी तो अगला पद प्राप्त हो रहा है, या फिर उत्तरोत्तर पद कैसे प्राप्त हो रहा है। भाई जो पहली वाली संख्या है, जो इसके पहले वाली, जैसे दूसरे पद की अगर हम बात कर लें तो दूसरा पद हमें पहले वाली संख्या में 2 ऐड करके मिल रहा है, फिर तीसरा पद दूसरी वाली संख्या में 2 ऐड करके मिल रहा है, यानी एक निश्चित संख्या, स्थिर संख्या इसमें जोड़ी गई है और हमें अगले अगले पद प्राप्त होते जा रहे हैं। अगर हम यहाँ पर देख लें बच्चों तो देखिए 1 और 4 में 3 का अंतर, 4 और 7 में 3 का अंतर, 7 और 10 में 3 का अंतर। तो यहाँ भी देखिए एक निश्चित क्रम में ही एक निश्चित नियमानुसार इसका रखा गया है। 1 और 3 में देख लें तो 2 का अंतर, 3 और 5 में देख लें 2 का अंतर, 5 और 7 में देख लें 2 का अंतर। तो ये एक निश्चित क्रम में है। यहां पर अगर इस केस में देखें तो इस केस में क्या है, पहले पद को अगर हम क्या किया जा रहा है भाई, 4 से क्या किया जा रहा है, 4 से गुणा करने पर, 4 से गुणा करने पर भाई 1 को 4 से गुणा करेंगे 4 आएगा, फिर 1 into 4 अगर करेंगे तो 4 आएगा,
फिर 4 इंटू 4 करेंगे तो 16 आएगा, फिर 16 इंटू 4 करेंगे तो 64 आएगा। तो देखिए अभी मैंने आपको क्या बताया था, जोड़ा जा सकता है, घटाया जा सकता है, या फिर गुणा किया जा सकता है, या फिर भाग भी किया जा सकता है। ठीक है, अगर हम घटाने का एक ले लें 10, 8, 6 और आगे आपका 10 हो गया, 8 हो गया, 6 हो गया, 4 हो गया, 2 हो गया। अगर हम इसको देख लें, मान लें ये कोई समुच्चय है, तो देखिए 8 और 10 में कितने का डिफरेंस है, -2 का डिफरेंस है। कितने का है, -2। क्यों, क्योंकि यहाँ पर बाद वाले पद से पहले वाले पद को अगर हम घटाएंगे तो 8 - 10 कितना होगा, -2। सब में देखिए तो -2 का एक स्थिर, मतलब -2 घटाने पर अगला पद प्राप्त हो रहा। इसी को अभी हम उल्टा लिख दें तो भाग देने पर अगला पद प्राप्त होगा। तो या तो जोड़ा जा रहा है एक निश्चित संख्या, या तो एक निश्चित संख्या घटाई जा रही है, या तो गुणा किया जा रहा। तो ऐसी संख्याओं का ऐसा समुच्चय जिसको किसी निश्चित क्रम में एवं निश्चित नियमानुसार रखा गया है अनुक्रम कहलाता है। समुच्चय के अवयव अनुक्रम पद कहलाते हैं। अब अगर हम श्रेणी की बात कर लें तो यही अवयव अगर व्यवस्थित रूप से रखे हुए हों, यही अवयव क्या हो, व्यवस्थित रूप से एक निश्चित क्रम में रखे हुए हों, तो इसे ही हम श्रेणी भी बोलते हैं। बात समझ में आई? बस अनुक्रम और श्रेणी में इतना अंतर है कि अनुक्रम में ये सब कामा लगा के होते हैं पद बच्चों, और श्रेणी में क्या होता है, श्रेणी में इन्हीं पदों को हम धन या ऋण चिन्हों के साथ लिख सकते हैं। जैसे यहाँ पे कामा लगा हुआ था, यहाँ पे हम क्या लिख सकते हैं, 2 + 4 + 6 + 8 + 10 ... मीन्स प्लस चिन्ह द्वारा या फिर माइनस चिन्ह द्वारा भी लिख सकते हैं। 10 - 8 - 6 - 4 ... कहने का तात्पर्य यह है कि हम पॉजिटिव या निगेटिव चिन्हों के द्वारा इनको क्या कर सकते हैं, लिख सकते हैं। बात समझ में आई भाई? एक चिन्ह हमारा पॉजिटिव हो सकता है, एक निगेटिव हो सकता है। तो अनुक्रम और श्रेणी में बस इतना अंतर है, अनुक्रम में जो पद होंगे समुच्चय के रूप में होंगे, कामा लगा के होंगे। श्रेणी में क्या होगा, इन्हीं पदों को हम क्या करेंगे, प्लस या माइनस चिन्ह लगाकर क्या कर सकते हैं, यूज कर सकते हैं। अब श्रेणी में ही आगे बात हम लोग करते हैं समांतर श्रेणी की। आगे बात किसकी करते हैं, समांतर श्रेणी की। श्रेणी समझ गए, अनुक्रम समझ गए। अब हम लोग अपने मेन टॉपिक पर चलते हैं, समांतर श्रेणी को देखते हैं। तो आइए देखिए बच्चों, समांतर श्रेणी क्या होती है। समांतर श्रेणी, ठीक है, समांतर श्रेणी में देखिए क्या होता है बच्चों। अभी जो मैंने आपको लिखा हुआ था, पद लिखे हुए थे 2, 4, 6, अगर हम प्लस इसमें लगा दें, प्लस लगा दें, +8 +... आगे कह रहा है 20 पदों तक। क्या कह रहा है, 20 पदों तक। ठीक, समझिएगा। समांतर श्रेणी को अगर हम शॉर्ट फॉर्म में लिखना चाहें तो क्या होता है बच्चों, इसको हम क्या लिख सकते हैं, एपी। क्या लिख सकते हैं, एपी। अधिकतर आपको एपी, जीपी ऐसा भी लिखा मिल सकता है। तो एपी का मतलब ही होता है, क्या होता है, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन या फिर समांतर श्रेणी। बात समझ में आई? अब हम लोग देखते हैं कि समांतर श्रेणी आखिर होती क्या है। जब हम ये जान जाएंगे क्या होती है समांतर श्रेणी, तो हम आसानी से क्या करेंगे, क्वेश्चन लगा सकते हैं, हम जान सकते हैं कौन सी श्रेणी है। तो देखिए, अगर हम इस उदाहरण को लेके देखते हैं एक बार, पहले यहां से क्लियर करते हैं फिर आपको बताते हैं। तो अगर 2 और 4 में डिफरेंस हम देखें तो कितना है बच्चों, 2 का है। 4 और 6 में देखें डिफरेंस कितना है, 2 का है। 6 और 8 में डिफरेंस देखें 2 का है। तो देखिए यहां भी 2, यहां भी 2, यहां भी 2। अगर सभी पदों में एक निश्चित अंतर है, निश्चित अंतर, सभी पदों में एक निश्चित अंतर है, तो इस निश्चित अंतर को हम बोलते हैं सार्वांतर। क्या बोलते हैं, सार्वांतर, डिफरेंस। ठीक है, इसे हम क्या बोलते हैं, सार्वांतर। ठीक है, कहने का तात्पर्य है वह श्रेणी जिसमें सार्वांतर हो, वह श्रेणी जिसमें सार्वांतर हो, या वह श्रेणी जिसके पदों में उत्तरोत्तर पद कह सकते हैं, जिसके उत्तरोत्तर पदों में क्या हो, एक निश्चित संख्या
जोड़ के ही पूर्व पद प्राप्त किया जा सके, वह श्रेणी क्या कहलाएगी? समांतर श्रेणी कहलाएगी। इसको और मैं क्लियर, तो समांतर श्रेणी बच्चों हम ऐसी श्रेणी के को कहते हैं, ऐसी श्रेणी जिसके अंतर्गत उत्तरोत्तर पद एक निश्चित संख्या पूर्व पद में जोड़ने या घटाने पर प्राप्त होती है। मतलब उत्तरोत्तर पद की बात हो गई, जैसे पहला पद ये हो गया तो इसके बाद वाला पद क्या हो गया? उत्तरोत्तर पद, और उसके बाद वाला फिर इसके लिए ये उत्तरोत्तर पद, इसके लिए ये उत्तरोत्तर पद। तो इनमें क्या है? एक निश्चित संख्या, निश्चित संख्या क्या है वो? 2 और 2 जोड़ने पर क्या होती है? प्राप्त होती है। या फिर ऐसी श्रेणी जिसमें एक कॉमन डिफरेंस होता है, जिसमें एक सार्वंतर होता है, उस श्रेणी को हम क्या कहते हैं? समांतर श्रेणी कहते हैं। तो बात समझ में आई समांतर श्रेणी की। सार्वंतर को हम डिफरेंस या क्या कहते हैं? कॉमन डिफरेंस। अब हम श्रेणी को चेक करेंगे। जैसे कोई श्रेणी हमें दी है 1 3 5 7 9 डॉट डॉट 1 2 3 4 5 डॉट डॉट 1 3 7 9 18 डॉट डॉट। ठीक है, तो देखिए इनमें अगर आपको बताना हो कि कौन सी श्रेणी समांतर है, कौन सी नहीं है, तो इसको हम कैसे चेक करेंगे? देखिए 1 और 3 के बीच देख रहे हैं तो डिफरेंस कितने का है? 2 का है। 3 और 5 के बीच डिफरेंस 2 का है। 5 और 7 के बीच डिफरेंस 2 का है। 7 और 9 के बीच डिफरेंस 2 का है। मतलब इसके प्रत्येक पद में आप देख रहे हैं कि डिफरेंस समान आ रहा है, एक कॉमन डिफरेंस आ रहा है। तो ये श्रेणी क्या हो गई? समांतर श्रेणी हो गई। यहां देखते हैं 1 2 3 4 5 सब में 1 डिफरेंस आ रहा है, यहां भी एक कॉमन डिफरेंस है 1, तो ये भी श्रेणी क्या हो गई? समांतर हो गई। यहां देखते हैं 1 है, फिर 3 है, फिर 7 है, फिर 9 है, फिर 18, तो 1 और 3 के बीच 2 का डिफरेंस, 3 और 7 के बीच 4 का डिफरेंस, 7 और 9 के बीच 2 का डिफरेंस, 9 और 18 के बीच 9 का डिफरेंस। तो यहां पर जब डिफरेंस क्या नहीं है? स्थिर नहीं है, समान नहीं है, अतः यह श्रेणी समांतर श्रेणी नहीं है। इसको अगर हम किसी समांतर श्रेणी को ऐसे लिखें A1 A2 A3 A4 डॉट डॉट, ये A1 A2 A3 A4 समांतर श्रेणी के क्या हो गए? पद हो गए। तो अगर इसमें हमें प्रथम पद मानना हो तो क्या हम मानेंगे? A1 मानेंगे। द्वितीय पद हमारा क्या है? A2 है। ठीक है, अगर सार्वंतर हमें मानना है, ठीक है, D, तो A2 माइनस A1, ये सभी पदों के लिए क्या होना चाहिए? बराबर होना चाहिए। क्या होना चाहिए? बराबर होना चाहिए। ठीक है, इस तरीके से हम मान सकते हैं। या फिर अगर हम इसे उदाहरण के रूप में ही देखना चाहें 2 4 6 8 10 डॉट डॉट डॉट। ठीक है, जो अभी मैंने 20 पदों तक लिखा था, तो मतलब इस श्रेणी को कहां तक? 20 पदों तक लिख सकते हैं। ठीक है, या फिर ऐसे लिखी रह सकती है। जैसे आपका क्वेश्चन होगा उस हिसाब से हम इसको देखेंगे। तो अगर हम यहाँ पर प्रथम पद देखें तो A इक्वल टू कितना है? 2 है। द्वितीय पद अगर हम देखें तो कितना है? A1 इक्वल टू 2 हो गया। A2 इक्वल टू कितना हो गया? 4 हो गया। D क्या हो जाएगा? 4 माइनस 2 यानी कितना? 2। अब देखिए यही सबके लिए है। 2 और 4 में कितने का? 2 का डिफरेंस। 4 और 6 में 2 का डिफरेंस। 6 और 8 में 2 का डिफरेंस। 8 और 10 में 2 का डिफरेंस। यानी ये हमारी श्रेणी कौन सी हो गई? कौन सी हो गई? समांतर श्रेणी हो गई। ठीक, और यहाँ प्रथम पद, अब इसमें हमें प्रथम पद और सार्वंतर भी निकालना रहेगा। तो अगर आपसे प्रथम पद पूछा गया तो प्रथम पद कितना हो गया? 2 हो गया। सार्वंतर पूछा गया तो द्वितीय पद से प्रथम पद को हमने घटा दिया, तो जो बचा वो हमारा क्या हो गया? सार्वंतर। सार्वंतर कैसे निकलेगा? द्वितीय पद से प्रथम पद को घटाने पर हमें प्राप्त होगा। ये पॉजिटिव भी हो सकता है, ये नेगेटिव भी हो सकता है। तो बात समझ में आई समांतर श्रेणी। अब अगर हम कभी कभी जैसे गांव में या कहीं कहीं कोई क्वेश्चन पूछा जाता है कि किसी आदमी के पास 4 भैंस हैं, ठीक है,
पहली भैंस 2 लीटर, दूसरी भैंस 4 लीटर, तीसरी भैंस 6 लीटर, चौथी भैंस 8 लीटर दूध देती है, तो कुल कितना दूध देगी? तो 4 ही भैंसें हैं, तो आप जोड़ सकते हैं 2 + 4 + 6 + 8 आसानी से जोड़ सकते हैं। लेकिन अभी इसी को बता दिया जाए कि 20 भैंसें हैं किसी व्यक्ति के पास और सब में जो भैंसें दूध दे रही हैं वो पहली 2 दे रही है, दूसरी 4 दे रही है, तीसरी 6 दे रही है, चौथी 8 दे रही है, पांचवी 10 दे रही। इस तरीके से 20 भैंसें 2-2 लीटर दूध बढ़ाकर लगातार दे रही हैं। तब आपके पास अगर आपसे पूछा जाए कुल कितना दूध देंगी, तो वहां पर हम लोग किसका यूज करेंगे? समांतर श्रेणी का यूज करेंगे। और समांतर श्रेणी यूज करके बहुत ही आसानी से हम उसको क्या कर सकते हैं? निकाल सकते हैं। अब अगर हम बात करें कि इसके फार्मूलों की, जैसे अभी हमने इसकी ही बात कर ली है योग की, तो देखिए समांतर श्रेणी का एक फार्मूला होता है Sn = n/2 2a + n-1 × d। ठीक, तो अब यहां पर कितनी भैंसें थी? 20 थी, तो n आपका कितना हो गया? 20 हो गया। प्रथम पद ये 2a, a क्या है? प्रथम पद है, a कितना हो गया? 2 हो गया। d क्या है? सारवांतर है, तो d = कितना हो जाएगा? 4 से 2 जाएगा, कितना बचेगा? 2। तो देखिए n पता हो गया, a पता हो गया, d पता हो गया, सबकी वैल्यू अगर हम इसमें रख लेंगे तो हमें पता चल जाएगा बहुत आसानी से कि 20 भैंसें कितना दूध देती हैं। अगर इसको हम लगाना भी चाहें, जैसे एग्जाम्पल के तौर पे मैं आपको समझा रहा हूं, तो फटाफट इसको देख लेते हैं, उसके बाद आगे हम इसके सारे फार्मूले आपको बताते हैं, फिर क्वेश्चन लगाते हैं। ठीक है, तो Sn = n/2, n कितना था? 20, 20/2, 2 × a 2 + 20 - 1 × कितना? 2। ठीक, तो ये कितना हो गया? 10 हो गया। 2 × 2 = 4 + 20 से 1 अगर जाएगा तो कितना? 19, 19 × 2 = कितना? 38। अब 38 और 4 कितना हो जाएगा भाई? 19 × 2 = कितना हो जाएगा? 38। 38 और 4 कितना? 42 और × 10 कितना? 420। पहले में ही 420 हो गया। ठीक है, तो 420 लीटर टोटल उसके यहाँ दूध होगा। और ऐसे अगर हमें 20 तक जोड़ना होगा तो हम काफी ज्यादा हमें समय लगेगा। तो आइए अब हम लोग देखते हैं इसके फार्मूले। ठीक है, आइए बच्चों अब हम लोग जल्दी से फार्मूले देख लेते हैं, फिर एक्सरसाइज शुरू करते हैं। अगर किसी समांतर श्रेणी का nवां पद हमें निकालना है तो फार्मूला होता है Tn = a + n-1 × d। ठीक है, किसी समांतर श्रेणी का nवां पद हमें निकालना है। nवां पद मतलब कोई जैसे श्रेणी दी है उसका कह रहा है 10वां पद निकालना है। ठीक है, और 2 3 उसके पद हमें पता है, तो अगर हमें 10वां पद निकालना तो n = कितना हो जाएगा? 10 हो जाएगा। 15वां पद निकालना n = कितना हो जाएगा? 15 हो जाएगा। और हमें a और d पता रहेगा तो हम आसानी से उसके अन्य पद निकाल सकते हैं। ठीक है, प्रारंभ से अगर rवां पद कह रहा है तो वही फार्मूला Tr = a + r-1 × d। यहाँ पे अच्छा हमने लिखा है यदि अंतिम पद l ज्ञात हो, यदि अंतिम पद l ज्ञात हो या अंतिम पद l क्या करना हो? निकालना हो, तो ऐसी सिचुएशन में क्या होगा? अंतिम पद l ज्ञात है, तो अगर हम यहाँ पर इसको निकालें तो जैसे अंतिम पद हमें कितना पता है? l पता है, तो nवां पद हमारा क्या हो जाएगा? l हो जाएगा। तो l = a + n-1 × d। ठीक है, a + n-1 × d। अब हमें n पदों की संख्या यहाँ पर ज्ञात होगी तो हम इस फार्मूले का भी यूज कर सकते हैं। कहीं पे हमें अंतिम पद निकालना है, a पता है, d पता है, n पता है, तो हम आसानी से निकाल सकते हैं। अंत से अगर rवां पद निकालना हमें तो l - r-1 × d। प्रारंभ से rवां पद अगर हमें निकालना है TRB, हम इसके लिख सकते हैं TR बिगनिंग, और इसको हम लिख सकते हैं TRE मीन्स TR एंडिंग, l - r-1 × d। इसके बाद अगर समांतर श्रेणी का योगफल हमें निकालना है तो Sn = n/2 2a + n-1 × d। अच्छा, अगर हमें अंतिम पद ज्ञात हो तो इसी का प्रारूप बदल जाता है, Sn = n/2 a + l। कितना हो जाता है? a + l। तो ये कुछ इसके इंपॉर्टेंट फार्मूले हैं। अब हम लोग देखते हैं क्वेश्चन।
देखते हैं बच्चों इससे रिलेटेड क्वेश्चन। कह रहा निम्नलिखित में से प्रत्येक समांतर श्रेणी के लिए प्रथम पद तथा सार्वंतर ज्ञात कीजिए। अब देखिए आपके लिए बहुत क्लियर हो जाएंगे, ठीक है। प्रथम पद कह रहा है मतलब ए निकालना है। प्रथम पद को, समांतर श्रेणी के प्रथम पद को हम किससे लिखते हैं? ए से। या फिर हम इसे क्या लिख सकते हैं? T1 भी लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं? T1 लिख सकते हैं या फिर T1 और A। ठीक, जनरली हम इसको किससे लिखेंगे? ए से लिखेंगे। ठीक, तो इसका प्रथम पद जो सबसे पहला पद है वही प्रथम पद, तो ए इक्वल टू कितना हो गया? 3 हो गया। फिर कह रहा है सार्वंतर, सार्वंतर डी इक्वल टू हमने आपको बताया था A2 माइनस A1, मतलब दूसरे पद से पहले वाले पद को घटाएंगे। तो देखिए दूसरा पद कितना है? 1। 1 से अगर हम 3 को घटाएंगे तो कितना आएगा बच्चों? माइनस का 2। तो ये हो गया हमारा क्या? सार्वंतर। देखिए यहाँ पे हमें चेक नहीं करना है, यहाँ पे पहले से दिया है निम्नलिखित में से प्रत्येक समांतर श्रेणी के लिए, तो हमें यहाँ पहले से ही पता है कि ये समांतर श्रेणी है, तो हमें चेक करना नहीं है। सीधे a इक्वल टू हमने लिख दिया और d इक्वल टू हमने निकाल के रख दिया, बस हमारा आंसर हो गया। अगर ये नहीं दिया होता कि प्रत्येक समांतर श्रेणी के लिए, अगर सिर्फ ये कहता है इसमें कौन सी समांतर श्रेणी है, इसका प्रथम पद और सार्वंतर ज्ञात कीजिए, तो हमें हर एक श्रेणी को क्या करना पड़ता? चेक करना पड़ता। तो चूंकि यहाँ पे पहले से दिया है तो इसलिए हमें चेक करने की जरूरत नहीं है। सीधे प्रथम पद ए लिख दिया, सार्वंतर डी निकालना है, यानी दूसरे पद से प्रथम पद को निकाल देंगे। तो यहाँ देखिए a इक्वल टू 3, d इक्वल टू -2, यहाँ देखेंगे तो a इक्वल टू -5 और d इक्वल टू -1 -5, यानी -1 + 5 कितना हो जाएगा? 4 हो जाएगा। ठीक, तो a इक्वल टू कितना? -5, d इक्वल टू 4। इसी तरीके से यहाँ भी आप देख लीजिए तो कितना हो जाएगा? a इक्वल टू 1/3 और d इक्वल टू 5/3 -1/3 यानी 4/3। यहाँ a इक्वल टू 0.6 और d इक्वल टू 1.6 माइनस 1.7 माइनस 0.6 यानी कितना? 1.1। तो आप आसानी से लिख सकते हैं। क्लियर? अब यहाँ देखिए कह रहा निम्नलिखित में से कौन कौन समांतर श्रेणी में है। अभी जो बात मैं कह रहा था वही बात आ गई। यदि कोई समांतर श्रेणी में है तो इसका सार्वंतर ज्ञात करो एवं 3 पद भी लिखो। मतलब जितने पद लिखे हैं इसके आगे के 3 पद हमें और लिखना है। तो देखते हैं, चेक करते हैं सबसे पहले कौन समांतर श्रेणी में है। तो समांतर श्रेणी के लिए मैंने आपको कंडीशन बता दी है कि सभी पदों में जो अंतर होना चाहिए, सार्वंतर होना चाहिए, वो क्या होना चाहिए? बराबर होना चाहिए। देखते हैं 2, 4, 8 और 16। 4 से 2 को घटाएंगे 2 बचेगा, 8 से 4 को घटाएंगे 4 बचेगा, कैंसिल हो गया यहीं पे। भाई पहले दोनों के पदों के बीच अंतर 2 था, दूसरे दोनों उसके आगे वाले में देख रहे हैं तो कितने का हो गया? 4 का हो गया। तो यहीं से ये हमारा कंफर्म हो गया कि समांतर श्रेणी नहीं है। ठीक, तो हमें आगे जाने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि कह रहा निम्नलिखित में से कौन समांतर श्रेणी में है। यदि कोई समांतर श्रेणी में है तो इसका सार्वंतर और 3 पद ज्ञात करो। तो आगे हमें जाने की आवश्यकता है। यहाँ देखते हैं -10 कामा -6, तो अब अगर हम -10 और -6 तो -6 माइनस -10 करते हैं तो कितना आएगा? -6 + 10 यानी कि कितना? 4 आया। इसको अगर हम इसी तरीके से -6 - 2 तो देखिए -2 -6 कितना आया? -2 + 6 यानी 4। इसी तरीके से इसको अगर हम देखें तो 2 -2 यानी 2 + 2 4। देखिए यहाँ पर सब जगह सार्वंतर क्या आ रहा है? समान आ रहा है, यानी ये श्रेणी कौन सी हो गई? समांतर श्रेणी। ठीक, अब आपसे सार्वंतर कह रहा है तो सार्वंतर देखिए सब में कितना है? 4 4 4, यानी सार्वंतर कितना? d इक्वल टू कितना हो गया? 4 हो गया। इसके आगे के 3 पद तो 2 में 4 जोड़ेंगे अगर हम तो कितना हो जाएगा? 6 हो जाएगा। फिर 6 में 4 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा? 10 हो जाएगा। फिर 10 में 4 जोड़ेंगे, भाई 4 का अंतर है ना, तो इतनी तो श्रेणी है ही है। इसके आगे के 3 पद कह रहा था तो यहाँ पे हम लिख लेंगे 3 पद। तो 2 में 4 जोड़ा 6 हो गया, 6 में 4 जोड़ा 10 हो गया, 10 में 4 जोड़ा 14 हो गया। इसी तरीके से ये सारे क्वेश्चन आपको लगाने हैं। ठीक है, मैं आपको जल्दी जल्दी से बता देता हूं और आप आसानी से इसी तरीके से लगा लेंगे। कुछ खास है नहीं इसमें वैसे। देखिए अगला दिया है 3, 3 + √2। तो चलिए 3 + √2 से हम क्या करेंगे? 3 को सब्सट्रैक्ट करेंगे तो 3 कैंसिल हो जाएगा, बचेगा √2। ठीक, फिर 3 + 2√2 से 3 + 2√2 से 3 प्लस कितना? √2 घटाएंगे। ठीक, तो देखिए
3 प्लस 2√2 माइनस 3 माइनस √2। तो देखिए 3 प्लस का 3 माइनस का कैंसिल, और इसमें √2 कॉमन हो गया, 2 माइनस 1 यानी कि √2। यहाँ भी √2, यहाँ भी √2। आगे फिर हम देखेंगे तो यहाँ भी हमें क्या मिलेगा, √2 मिलेगा, यानी ये भी समांतर श्रेणी में। और डी आपका कितना हो गया, √2 हो गया। 3 पद, तो 3 प्लस 3 √2 तो है ही है। अगला हो जाएगा 3 प्लस 4 √2, या 3 प्लस 4 √2। फिर अगला हो जाएगा 3 प्लस 5 √2। फिर अगला हो जाएगा 3 प्लस 6 √2। ठीक है, चाहे जैसे आप घटाएंगे सब में सार्वंतर कितना आएगा, √2 का आएगा। तो सब में हमने √2 ऐड कर दिया। तो देखिए 3 था, 3 प्लस √2 था, फिर 2 √2 हो गया, फिर 3 प्लस 3 √2, तो अगला 3 प्लस 4 √2। इसी तरीके से बच्चों ये सारे क्वेश्चन लगेंगे। अगर आप लगाना चाहें तो आसानी से लगा सकते हैं। देखिए यहाँ a हो गया, a स्क्वायर हो गया, a क्यूब हो गया, a की पावर 4 हो गया। a स्क्वायर से a घटाएंगे तो कोई हमें निश्चित मिलेगा ही नहीं, समांतर श्रेणी नहीं है। यहाँ देखते हैं √2, यहाँ क्या दिया है आपको, √2। ठीक है, तो चलिए अच्छा, √8 को हम क्या लिख सकते हैं, 2 2 जा 4 2 जा 8 यानी 2√2। तो इसमें पहला पद आपके पास है √2, दूसरा अब हो गया 2√2। इसकी बात कर रहे हैं 5 की। ठीक, फिर √18 दिया है, तो √18 को अगर हम लिखेंगे तो 2 गुणे 3 गुणे 3, 3 3 9 दूनी 18, कितना हो जाएगा 3√2। ठीक, तो अगला पद हो गया 3√2। ठीक, इसी तरीके से 32 को अगर हम लिखेंगे तो कितना हो जाएगा, 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16 दूनी 32, यानी कि 4 बाहर यानी 4√2। तो अगली हो गई 4√2। तो अब देखिए भाई 2√2 से √2 घटाएंगे तो √2 बचेगा, 3√2 से 2√2 घटाएंगे तो √2 बचेगा, 4√2 से 3√2 घटाएंगे तो √2। वैसे ही जैसे 2x से x घटाएंगे x बचेगा, 3x से 2x घटाएंगे तो कितना बचेगा, x बचेगा, 4x से 3x घटाएंगे तो x बचेगा। वैसे ही 2√2 से √2 घटाएंगे तो √2, 3√2 से 2√2 घटाएंगे तो √2, 4√2 से 3√2 घटाएंगे तो √2, यानी कि यहाँ भी सब जगह सार्वंतर क्या है, समान है। डी के लिए कितना हो गया, √2 हो गया। और तो यहाँ पे हम सार्वंतर समान है, यानी ये भी समांतर श्रेणी, और डी इसके लिए हो गया √2। ठीक, तो अब अगला जो पद हो जाएगा √32, √32 को हम 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो अगला हमें पद मिल जाएगा 64। भाई यही तो होगा, तो कुछ और होगा। फिर अगला √2 हो जाएगा, भाई √32 था, √2 का डिफरेंस है तो 64 नहीं होगा, मल्टीप्लाई नहीं करेंगे, क्या करेंगे, √2 ऐड करेंगे। यानी जैसे यहाँ 4√2 है तो अगला आपका हो जाएगा 5√2। ठीक, फिर 6√2, फिर 7√2। और अगर हम इसको उस तरीके से लिखना चाहें तो अंदर जाएगा तो 5 25 दूनी 50, ये 6 6 36 दूनी 72, ये 7 7 49 दूनी 98। अगर हम इसको रूट में ही लिखना हो, रूट में भी लिखना हो तो ये 50 हो जाएगा। ठीक, ये 6 6 36 दूनी 72 हो जाएगा, ये 7 7 49 दूनी 98 हो जाएगा। ये 3 पद। ठीक, इसके बाद ये आपका फिर नहीं है। फिर आप इस तरीके से चेक करिएगा, जो जो आपको मिलेंगे उनको लिख दीजिएगा, और जो नहीं मिलेंगे उनको आप लिख देना है कि ये समांतर श्रेणी में नहीं है। क्लियर, भाई इतने सारे मैंने बता दिए, बाकी ये आप इस तरीके से करके लगा लेंगे। अगर कोई नहीं लगा पाएंगे तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछिएगा, मैं आपको क्लियर कर दूंगा। ठीक है, आगे देखते हैं। इसी क्रम में आगे देखते हैं बच्चों, दी हुई समांतर श्रेणी के प्रथम 4 पद कहरा लिखिए, जबकि प्रथम पद ए सार्वंतर डी निम्न है। तो देखते हैं भाई, प्रथम पद हमें ए दिया है कितना 10, और डी दिया है वो भी 10 दिया है, तो हमें 4 पद लिखने हैं। ठीक है, तो प्रथम पद तो हो गया 10, द्वितीय हो गया 10 प्लस 10। ठीक है, ऐसे लिखते हैं, ए इक्वल टू हो गया आपका 10। ठीक है, T2 इक्वल टू हो गया 10 प्लस 10 यानी कितना 20। ठीक, T3 हो गया 20 प्लस 10 यानी कितना 30। T4 हो गया 30 प्लस 10 यानी कितना 40। अगर और निकालना हो तो T5 हो जाएगा 40 प्लस 1, 40 प्लस 10 कितना 50।
तो सीरीज हो गई 10, 20, 30, 40, 50। अच्छा एक चीज और, अभी जब परिभाषा मैंने बताई थी तो बताया था कि प्लस या माइनस चिन्ह के साथ लिखें तो इसको हम श्रेणी बोलते हैं। देखिए श्रेणी उसको भी बोलते हैं और कामा में भी लिखी है, लेकिन उसके साथ कुछ विशेष प्रतिबंध अगर लागू हैं तो उसको भी हम क्या बोलेंगे, श्रेणी ही बोलेंगे। तो इसके 4 पद इस तरीके से हमने लिख लिया, 10 हो गया, 20 हो गया, 30 हो गया, 40 हो गया, 50 हो गया, 5 पद लिख लिए। इसी तरीके से बच्चों इसके लिए तो प्रथम पद इसके लिए आपका क्या है, -2 है। फिर अगला क्या है, -2 + 0 यानी -2। फिर अगला -2 + 0 यानी -2। फिर अगला -2 + 0 यानी कि -2। भाई सार्वधातर यहाँ क्या है, समान है, मतलब 0 है, शून्य है। तो भाई जब सार्वधातर शून्य है तो शून्य चाहे जिस पद में जोड़ेंगे आएगा तो वही। तो इस श्रेणी के प्रत्येक पद -2 और -2 ही रहेगा। क्लियर। आगे देखते हैं, ये सब ऐसे ही लगेंगे, आप स्वयं लगाएंगे, ठीक है। नहीं लगेगा तो पूछिएगा। कह रहा 1, 1, 2, 3, 5 समांतर श्रेणी में नहीं है, क्यों? तो समांतर श्रेणी में नहीं है क्यों, सीधे से लिख देना है। 1 और 1 में 0 का अंतर है, 1 और 2 में कितने का अंतर है, 1 का अंतर, 2 और 3 में 1 का अंतर, 3 और 5 में 2 का अंतर। तो समांतर श्रेणी में नहीं है क्यों, तो लिखेंगे क्योंकि d का मान अलग अलग है, अलग अलग है या भिन्न भिन्न है, या सार्वधातर समान नहीं है। जो आपको लिखना हो लिख सकते हैं। फिर कह रहा है यदि a + 1 3a 4a + 2 समांतर श्रेणी में है तो a का मान ज्ञात कीजिए और श्रेणी को 5 पदों तक लिखिए। देखिए एक चीज ध्यान दीजिएगा, एक तो सिंपल सा फार्मूला हम आपको बता देते हैं, हालांकि यहाँ बताना नहीं चाहिए, आगे बताना चाहिए, लेकिन मैं आपको यहाँ भी बता दे रहा हूँ। यदि a, b, c किस श्रेणी में है, समांतर श्रेणी में, समांतर श्रेणी में है, तो एक फार्मूला होता है 2b = a + c। इस फार्मूले को लगा के आप आसानी से इसको लगा सकते हैं, ठीक है। जैसे 2b, अब बीच वाला पद इसके लिए क्या हो गया, b हो गया, ये a हो गया, ये c हो गया। तो 2 × कितना b कितना 3a, और आगे कितना a + c यानी a + 1 और +c कितना 4a + 2, ठीक। तो 6a = a और 4a कितना 5a + 1 और 2 कितना 1 और 2 कितना 3। भाई 1 और 2 कितना हो जाएगा 3। ये इधर आ जाएगा, 6a से 5a घटेगा, कितना बचेगा a, यानी a = 3। तो देखिए अब यहाँ कितना हो गया 3 + 1 3 × 3 4 × 3 + 2। अगर इसको हम आगे लिखें तो 3 1 कितना हो गया 4 हो गया, 3 3 जा कितना हो गया 9 हो गया, 4 3 जा 12 और 2 कितना हो गया 14 हो गया, ठीक। अब देखिए 4 9 और 14 इनके सबके बीच कितने का डिफरेंस, 5 का डिफरेंस है। तो 5 पदों तक लिखना था तो 5 5 जोड़ के हम और लिख दें, 3 पद तो ये लिख गए, फिर 14 में 5 जोड़ देंगे तो 19 हो जाएगा, 19 में 5 जोड़ देंगे 24 हो जाएगा। लेकिन इस तरीके का यूज आपको आगे आने वाली एक्सरसाइज में करना था, मैंने आपको बता दिया। अब इसी का हम टिपिकल वे देखते हैं, ठीक है भाई। ये तीनों किसमें हैं, समांतर श्रेणी में। एक तरीका मैंने ये बता दिया, दूसरा ये रहेगा a + 1 3a 4a + 2, ठीक। 3 पद दिए हैं। समांतर श्रेणी के लिए कंडीशन क्या होती है बच्चों, सार्वधातर क्या होना चाहिए, बराबर होना चाहिए, यानी t2 - t1 = t3 - t2। मीन्स दूसरे पद से पहले पद को घटाएं तो वही आना चाहिए, तीसरे पद से दूसरे पद को घटाएं तब भी वही आना चाहिए, यही तो होता है। तो देखते हैं t2 कितना है 3a - a + 1 = t3 कितना है 4a + 2 - 3a। तो देखते हैं 3a - a - 1 4a + 2 - 3a, ठीक है। तो देखिए 3a से a जाएगा बच्चों, कितना बचेगा 2a, ठीक। -1 4a से 3a जाएगा a + 2, इधर ले आएंगे तो 2a - a और 2 + 1 यानी कि a = कितना 3।
तो देखिए यहाँ से भी a इक्वल टू 3 आपको मिला था, यहाँ से भी a इक्वल टू 3 मिल गया, आगे की प्रक्रिया वही रहेगी। ठीक, सेम ऐसे ही ये क्वेश्चन लगेगा, कह रहा 3 क्रमागत संख्याएं समांतर श्रेणी में हैं तो k का मान, तो अभी हम यही प्रोसेस अपनाएंगे। क्या अपनाएंगे? यदि समांतर श्रेणी में है लिखेंगे, यदि समांतर श्रेणी में है तो T2 माइनस T1 इक्वल टू T3 माइनस T2। ठीक है, तो आगे क्या हो जाएगा आपका 4k माइनस 6 और माइनस k प्लस 2। ठीक, आगे क्या हो जाएगा 3k माइनस 2 माइनस 4k माइनस 6। अब आगे आप सॉल्व कर लेंगे, k का मान मिल जाएगा, जब k यहाँ तो सिर्फ k का मान ही निकालने कह रहा, तो k का मान आप आसानी से निकाल सकते हैं। क्लियर? आगे देखते हैं। इसी क्रम में बच्चों क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं। कह रहा है a के किस मान के लिए a कामा a प्लस 4 कामा 3a समांतर श्रेणी में है। तो देखिए भाई वही प्रक्रिया हम अपनाएंगे इसके लिए। क्या T2 माइनस T1 इक्वल टू T3 माइनस T2। तो T2 कितना है बच्चों a प्लस 4 है, माइनस T1 कितना है a है, T3 कितना है 3a है, माइनस T2 कितना है a प्लस 4, तो माइनस से ओपन करेंगे तो माइनस a माइनस 4, a तो हो जाएगा कैंसिल, 4 इस 4 को इधर ले आएंगे और 3a और a कितना हो जाएगा, 3a से a जाएगा बच्चों, कितना बचेगा 2a। ठीक भाई a कैंसिल, ये 4 इधर ले आएंगे तो 4 कितना हो जाएगा 8, 2a 2 4 जा कितना 8, यानी a इक्वल टू कितना 4। यानी कह रहा था कि a के किस मान के लिए, तो a इक्वल टू 4 के लिए क्या है समांतर श्रेणी में है। ठीक है, रखना चाहें तो रख लीजिए 4 प्लस 4 कितना 8 और 3 इंटू 4 कितना 12। तो देखिए 4 8 और 12 तीनों में 4 का अंतर है, यानी ये किसमें हो गया समांतर श्रेणी में। फिर अगला कह रहा समांतर श्रेणी 5 कामा 14/3 कामा 13/3 कामा 4 के अगले 3 पद निकालने हैं। तो देख लेते हैं बच्चों, इसका पहला पद a इक्वल टू तो 5 दिया है आपको। ठीक है, अच्छा d इक्वल टू निकालेंगे तो कितना 14/3 माइनस 5, 3 पर कितना 15, यानी 14 माइनस 15/3 14 माइनस 15/3 कितना माइनस का 1/3। तो सारवांतर आपको कितना मिल गया माइनस का 1/3। तो अब इसमें से अगले 3 पद निकालने हैं, तो देखिए 4 माइनस 1/3, तो 4 3 जा 12, 12 माइनस 1/3 कितना, 12 से 1/3 जाएगा कितना बचेगा 11/3। तो एक पद ये हो गया। फिर अगला 11/3 माइनस 1/3 तो कितना 10/3, एक ये हो गया। फिर 10/3 भाई 4 माइनस इससे ये घटाया तो 11/3, 11/3 से ये घटाया तो इतना आया। फिर 10/3 से 1/3 घटाइए तो कितना आएगा, 10 से बन जाएगा कितना बचेगा 9, 9/3 यानी कितना 3। तो ये 3 पद हो गए आगे के 11/3 10/3 और 3। आगे और अगर निकालने कहता तो इस तरीके से और निकाल सकते थे आप। क्वेश्चन नंबर 9 क्या कह रहा है, कह रहा समांतर श्रेणी के प्रथम 3 पद निकालने हैं, a इक्वल टू 1/2 d इक्वल टू 1/6 माइनस का। तो पहला पद तो यही हो गया a इक्वल टू 1/2, अगला पद ये a1 हो गया, a2 हो जाएगा 1/2 माइनस 1/6। तो देखिए दोनों का एलसीएम कितना हो जाएगा 6। अब 6 माइनस कितना 2, चलो 6 ले लिया, वैसे 3 भी हो सकता था एलसीएम। तो 6 माइनस कितना 2 कितना 4/6 यानी 1/3। फिर अगला a3 1/3 माइनस 1/6, 1/3 माइनस 1/6। भाई d माइनस का 1/6 है ना, तो a1 1/2 माइनस 1/6, तो एलसीएम ले लिया 6 माइनस 2/6 यानी 4/6 यानी 1/3। अब अगला फिर 1/3 माइनस 1/6, अब दोनों का एलसीएम कितना हो जाएगा बच्चों 6 हो जाएगा यहाँ। तो 2 माइनस 1 कितना 1/6। ठीक, तो ये आपके 3 पद हो गए 1/2 कामा 1/3 कामा 3 ही तो पद कह रहा था कामा 1/6। आगे और निकालने तो और आप निकाल सकते हैं। फिर 10 नंबर देखिए, 10 नंबर में कह रहा है समांतर श्रेणी का प्रथम पद, तो प्रथम पद a इक्वल टू हो गया 2, और फिर कह रहा है सारवांतर ज्ञात कीजिए, तो d इक्वल टू -2 -2, तो d इक्वल टू कितना -4। ये आंसर
ठीक है बच्चों, अब मिलते हैं नेक्स्ट एक्सरसाइज में। क्लियर।